Good morning, students. Today we will begin Chapter 1 of Business Studies, Class 12th, Nature and Significance of Management. So let's begin. Students, आज के जो टॉपिक होंगे इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर को छोटे छोटे वीडियोज़ में छोटे छोटे टॉपिक में बांटा गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको जो टॉपिक जिसमें प्रॉब्लम होगी आप उस वीडियो को उतने पोर्शन के हिसाब से देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है उसकी बात करेंगे, दो टर्म्स इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स कुछ बातें सुनिए मेरी, अपने दिमाग में वो चीज़ लाइए, उसे विजुलाइज करिए, आपको वो चीज़ दिखेगी तो आपको ये टॉपिक तुरंत समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, फॉलोइंग केस स्टडीज़ ज़रा देखिए। इमेजिन करिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर आपके घर के पास या फिर जो स्कूल में आप पढ़ते हैं या फिर हॉस्पिटल। स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर जो है उसका कोई गोल होगा। उनका मेन गोल होगा कि वो अपनी सेल्स को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें। सिमिलरली जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उनका भी गोल होगा। क्या हो सकता है? आप लोग को एकेडमिक्स एजुकेशन प्रोवाइड करें, मॉरल वैल्यूज़ आपको दें। हॉस्पिटल्स ये भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कोई गोल होगा, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, आपकी इलनेस में आपका ध्यान रखना, मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये हॉस्पिटल्स का गोल हो सकता है। यानी कि स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनाइजेशंस कोई ना कोई गोल अपने अचीव करना चाहती हैं। अब कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अपने गोल्स को बाय चांस यानी कि हिट एंड ट्रायल से नहीं पा सकती है। उसके लिए उनको एक डेलिब्रेट प्रोसेस करना ही पड़ेगा और वो डेलिब्रेट प्रोसेस कुछ और नहीं, मैनेजमेंट होता है। अब मैनेजमेंट क्या है? पहली बात तो मैं बता देता हूँ फिर से कि आप इस डिपार्टमेंटल स्टोर, स्कूल और हॉस्पिटल को अपने दिमाग में ज़रूर रखें, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशंस के मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं और इन सब के कोई ना कोई गोल्स भी हैं। अब ये गोल्स किसके थ्रू बताया मैंने फॉलो पा पाएंगे? अपने मैनेजमेंट के थ्रू। अब मैनेजमेंट क्या है? सामने आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन इस डेफिनेशन पे आने से पहले मैनेजमेंट के बारे में बहुत एक ट्रेडिशनल अप्रोच बात करता है कि मैनेजमेंट कुछ और नहीं है, वो मैनेज मैन यानी कि अपने जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं मैन, उनको मैनेज करना कहलाता है। हालांकि मॉडर्न अप्रोच में मैनेजमेंट की डेफिनेशन को बताया गया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। स्टूडेंट्स, इसमें 3 कीवर्ड्स सामने मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इन टर्म्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस जो डेफिनेशन में वर्ड यूज हुआ है, दे आर द प्राइमरी फंक्शंस दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स। स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया कि मैनेजमेंट एक डेलिब्रेट प्रोसेस है, वो अपने आप नहीं होगा। मैनेजमेंट के कुछ प्राइमरी फंक्शंस होंगे। वो प्राइमरी फंक्शंस कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सब फंक्शंस को हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में सिलेबस दिखाया था, उसमें चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 8 यही हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।
तो इस प्रोसेस के थ्रू हम मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर सकती है। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये इफेक्टिवली यानी कि इफेक्टिवनेस कैसे है, क्या है? Effectiveness is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. It is just concerned with end results without cost consideration. स्टूडेंट्स, मतलब कि कोई भी काम अगर सही तरीके से किया जाए उसे कंप्लीट करने में ताकि गोल्स अचीव कर सकें तो वो इफेक्टिवनेस है। हाँ, मगर एक बात, इसमें कॉस्ट का कंसिडरेशन नहीं होता है, सिर्फ एंड रिजल्ट, हाँ काम पूरा हो गया, इसे कहेंगे इफेक्टिवनेस। लेकिन एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। इसमें मैंने एक वर्ड हाईलाइट कर दिया है, विद मिनिमम कॉस्ट, यानी कि रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूटिलाइज करें ताकि वेस्टेज कम हो और आपकी कॉस्ट मिनिमम आए। तभी दोनों वर्ड यूज़ किए हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। होप आप लोग को इन दोनों के डिफरेंस भी समझ में आ गए होंगे। शॉर्ट में बता देता हूँ, इफेक्टिवनेस में कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता है, सिर्फ टास्क कंप्लीट किया जाता है, यानी कि एंड रिजल्ट्स देखे जाते हैं। लेकिन एफिशिएंसी में एंड रिजल्ट्स के साथ साथ हम ज़रूर देखते हैं कि हमारे कहीं रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं हो गए हैं, यानी कि उसकी कॉस्ट और उसका बेनिफिट एनालिसिस हम एफिशिएंसी के दौरान करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजमेंट के, उसको हम लाइन से देखते हैं। पहला, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है। मान लीजिए कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसका गोल हो सकता है कि अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करे। कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, आपका स्कूल है, उनका गोल हो सकता है कि अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन इम्पार्ट करें, प्रोवाइड करें। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो अपना गोल अचीव करने के लिए प्रोसेस यानी कि फंक्शंस को फॉलो करता है। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेजिव, दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। स्टूडेंट्स, आपके सामने अगेन मैं उस एग्जांपल पे जाता हूँ जो केस स्टडी हमने स्टार्टिंग में लिया था। उसमें हमने देखा कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल स्टोर में भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो सकता है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पे भी फॉलो हो सकता है। भले वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट का कोई एक डायमेंशन नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट के कई डायमेंशंस हैं। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? पहला पॉइंट, ए पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। स्टूडेंट्स, कोई भी काम होता है, मैनेजमेंट उस काम को अपने गोल्स के हिसाब से कन्वर्ट कर लेती है और उस वर्क को अचीव करने के लिए काम करना स्टार्ट कर देती है। कैसे? दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जानते हैं इंडिविजुअल्स काम करते हैं, उन इंडिविजुअल्स से डील करना, यानी कि उन इंडिविजुअल्स के डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, उनसे डील करना है, प्लस उन इंडिविजुअल्स को एज अ ग्रुप ऑफ पीपल जब हम कोई काम करवाएंगे तो उसको भी डील करना है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल। थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इंटरलिंक्ड है दोनों मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल से, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, जो काम होगा, यानी कि वर्क, और वर्क के साथ साथ कौन होगा? पीपल। तो जब हम इन दोनों को इंटरलिंक कर देंगे तो वो कहलाएगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में ही देखा और डेफिनेशन में पढ़ा, वापस डेफिनेशन में जाते हैं, उसमें लिखा भी हुआ था मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। अब वो किस चीज़ का प्रोसेस है? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट एंड सेपरेट फंक्शंस। यानी कि वो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं। कंटिन्यूअस कैसे हैं? आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा अपनी एनसीईआरटी के थ्रू। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। आप सोचते होंगे कंट्रोलिंग के वक्त हमारा जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग से वापस साइकिल घूम के प्लानिंग पे आ जाती है। ये हम आने वाले चैप्टर्स में ज़रूर आगे कहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान लेते हैं कि मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो कंटिन्यूअस रहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट में बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम करते हैं। उन इंडिविजुअल्स के डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, डिफरेंट नीड्स होती हैं, और उस नीड्स को हम देखते हुए, हम मीन्स ऑर्गेनाइजेशन देखते हुए उन इंडिविजुअल से काम लेती है। काम कैसे लेती है? उनको ग्रुप्स बनाकर, इंडिविजुअल वर्क देकर, सो दैट दे वर्क फॉर द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। डिफरेंट मेंबर्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स अपना काम ऐसे करें, एज अ इंडिविजुअल भी, एज अ ग्रुप भी, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सकें। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। स्टूडेंट, वी नो कि बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करता है, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट को क्या करना है? मैनेजमेंट को अपने आप को डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक का मतलब ऐसा बनाना है कि वो इस चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सके। देयरफॉर मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। लास्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। स्टूडेंट, इंटेंजिबल वर्ड हम जानते हैं, पहले भी पढ़ा हुआ है। दैट इज मैनेजमेंट इज़ अ फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। हम उसको देख तो नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक वीडियो में ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा, प्लस आपको एनसीईआरटी भी फॉलो करनी है। वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी देखनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, ताकि हमारा रिवीजन प्लस रिवीजन डबल रिवीजन हो सके। अब हम क्वेश्चन के सेगमेंट में बढ़ते हैं। टेस्ट योर सेल्फ स्टूडेंट्स। 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आप इनके आंसर ज़रूर कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फीचर ऑफ मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फीचर है? परवेजिव, इंटेंजिबल फोर्स, गोल ओरिएंटेड, या डी ऑल ऑफ दिस? आंसर आप कहीं अपने पास नोट्स में लिख सकते हैं। सेकंड, मैनेजर ऑफ अ फर्म कंप्लीटेड द टास्क अलॉटेड टू हिम विदाउट कंसिडरिंग द कॉस्ट। स्टेट वेदर ही इज़ इफेक्टिव और एफिशिएंट। तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको कहीं अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। और इसी के साथ आज का जो क्लास है वो यहाँ पे ओवर होता है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।